हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो हर फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसे डेवलप करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, कम्युनिकेशन स्किल एक छोटे से बच्चे से लेके एक प्रोफेशनल तक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। हमारी पूरी लाइफ चलती ही कम्युनिकेशन पे है। तो अगर आप इस स्किल की मास्टरी कर लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुप्रीम होंगी, सुपीरियर होंगी, तो आपके लिए काम करना और ज्यादा आसान और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी लोगों को। होप्स तो आप सभी लोगों को विजिबल होगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर ये बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग होगी, कोई 1-2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होगी कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सीखने में। मैं आपको बहुत शॉर्टली बताने वाली हूँ और आपको वो तरीके बताऊंगी जिसे फॉलो करना आप अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे फॉलो करने के लिए कोई आपको स्पेशल टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप अभी इसी वक्त से फॉलो कर सकते हो। ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। कम्युनिकेशन टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड इन द प्राइवेट लाइफ। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हेल्प अस better understand people and situations. It help us overcome diversities and build trust and respect and create conditions for sharing creative ideas and solving problems. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आपके काम करने के लिए नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी बिजनेस लाइफ है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल अगर हमारे पास होती है तो हम लोगों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जितनी भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं उनको भी और अच्छे से हम समझ सकते हैं। जितनी भी डाइवर्सिटीज होती हैं उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा ट्रस्ट बना सकते हैं अपने कस्टमर पे, अपने प्रोस्पेक्ट पे, अपने पार्टनर्स पे एंड अपनी जो भी हमारी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसमें हम बहुत अच्छा ट्रस्ट बना सकते हैं एंड रिस्पेक्ट बना सकते हैं। ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो बात करते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या पावर है कम्युनिकेशन की, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओवरऑल द पावर ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। कोई भी काम है बिना कम्युनिकेशन के या बिना लोगों से कनेक्ट किए हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट हमें मिलता है वो है कि एक ऐसी एबिलिटी हमें मिलती है कि हम लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। हमारा जो भी मैसेज हमें डिलीवर करना है उसे हम इजिली कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, अपने थॉट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने एक्शन से, और मास्टर कर सकते हैं कम्युनिकेशन की आर्ट को, इंडिविजुअल्स को, और एनहेंस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स, चाहे हमारे कस्टमर के साथ हैं, क्या किसी के साथ भी हो सकते हैं। हम उसे और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। हमारे जो भी पर्टिकुलर गोल्स हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकते हैं जो जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन की पावर है वो कितनी ज्यादा है, यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान सुनना है आपने। हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, कि आप कैसे बेटर कम्युनिकेट करोगे। अब मैं आपको रोड मैप देने वाली हूँ, स्टेप्स देने वाली हूँ कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स, नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब चुप रहना है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम किसी को समझा रहे होते हैं, हम बोलते ही जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर हमें रुकना कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे बात करना बंद करना है, आपको रुकना है। ठीक है, नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। दूसरा, लिसन मोर केयरफुली। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि लोग आपकी बात की रिस्पेक्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो आपको लोगों को सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। ठीक है,
क्योंकि आप अगर जिसको जितना ज्यादा सुनोगे ना, तो जब आप बोलोगे तो लोग आपको भी उतना ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज आपने लोगों को सुना है, तो आपने अच्छे से सुनना है। नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, कभी भी ये नहीं समझना कि आपने 2-3 स्किल सीख ली, आपको सब कुछ आ गया। आपने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, रोज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, तो हमेशा रोज अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आता है ब्रिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू द टेबल। एनर्जी और एंथुजियाज्म अपने अंदर आप रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, उतना ही ज्यादा बेटर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। अगला आता है फाइंड पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन इवन व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। देखो दुनिया में और आपके अंदर क्या फर्क होगा, अगर आप एक बेटर कम्युनिकेटर होंगे, आप एक डिसएग्रीमेंट में भी आप एक कनेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कोई नेगेटिविटी, आप उसमें भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो क्योंकि आप एक बेटर कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है। तो वही सेम चीज है, कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिविटी है, आपको उसमें भी एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है, क्योंकि अच्छाई ढूंढने वाला हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सकता है। ठीक है। अगला आता है टेल अ स्टोरी, कोई भी आप स्टोरी सुना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप दिमाग में रखोगे, तो आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ अलग नहीं था, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें पता होती है, लेकिन फिर भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर आप सिर्फ बातों को सुनेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर इस ट्रेनिंग को लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस ट्रेनिंग में इतने इजी स्टेप्स हैं जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना नहीं है, बातों को समझना नहीं है, आपने इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो इसका क्या आपको फायदा मिलेगा? टीम बिल्डिंग, आपकी टीम बहुत अच्छी बनेगी, आप लोगों से बेटर इंगेज कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक इंसान है, उसको एक सिंपल सा मैसेज डिलीवर करना है। मान लेते हैं एक इंसान राम है, राम को अपना मैसेज डिलीवर करना है, लेकिन राम को ना कम्युनिकेशन नहीं आती, वो बहुत ही ज्यादा फंबल कर रहा है, बता नहीं पा रहा। ऑन द अदर हैंड श्याम है, श्याम की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, उसने 1 मिनट में मैसेज को डिलीवर कर दिया। तो प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ेगी? श्याम की, क्योंकि वो एक बेटर कम्युनिकेटर है, वो अपने मैसेज को डिलीवर कर सकता है। तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ती है अगर आप एक बेटर कम्युनिकेटर बनते हैं। करियर एडवांसमेंट होती है आपकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसी स्किल है जो कि जिसके कोई भी चार्ज नहीं है सीखने का। ठीक है। बाहर आप जाएंगे तो आपको चार्जेस मिलेंगे मार्केट में, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है इसके लिए। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। फ्यूअर वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, किसी की लड़ाई हो गई है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक गुड कम्युनिकेटर होंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर पाएंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप अगर बेटर कम्युनिकेटर हैं, बेटर स्पीकर हैं, तो आप उसे इजिली हैंडल कर सकते हैं, और इनोवेशन को और ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। इनोवेशन भी इससे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, तो और भी कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट आपका बहुत अच्छा बिल्ड होता है। अब आप सोच के देखो, अगर आप किसी सेल्समैन के पास जाते हो, आपको एक कार खरीदनी है, तो जो पर्सन आपको ट्रस्ट दिला पाएगा ना, आप उसी से लोगे। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीज, हजारों चीजें हम घर में यूज करते हैं, आप तभी लोगे जब आपको ट्रस्ट होगा। ठीक है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं तो उससे ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है। एम्पैथी डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप मेंटेन होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है इम्प्रूव होती है, जब आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। इम्प्रूव्ड डायरेक्शन फॉर एम्प्लॉयज, आपके अंदर अगर एम्प्लॉयज काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हो आप, तो उनको भी आप बहुत अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि आपको खुद पता है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। ठीक है। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसे अच्छे से सॉल्व करनी आती है, तो आप वो बन सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मस्ट अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर एसेंशियल टू अलाउ अदर्स एंड योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेटली एंड क्विकली। जिस किसी भी इंसान की अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़िया होती हैं, तो
लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप अच्छे से बताओगे तो एक्यूरेटली जो बताया सेम वही समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, इससे टाइम बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो जो चीज आपको बताई जा रही है, जो आपको मैसेज डिलीवर करना है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आपने देखा होगा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या कोई किसी भी सर्कल से आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात एक बार में समझ में आ जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक जो गुड कम्युनिकेटर होता है उसकी बातें हमें एक बार में समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो पुअर कम्युनिकेटर होते हैं वो और ज्यादा बातों को उलझा देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे कि हम हर फील्ड में पढ़ते हैं कि ये एक साइंस है या एक आर्ट है। दोस्तों, ये कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, ये कला है। कोई भी पैदा होते हुए सीख के नहीं आता कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेंगी। एक आर्ट है, एक कला है, जिसे सीखोगे तो आपकी लाइफ बढ़िया होगी, हर फील्ड में आप चमकोगे। ठीक है। योर कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अदर्स, नॉट जस्ट देयर वर्ड्स। सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ये, आपकी वॉइस टोन। जैसे मैं मीटिंग दे रही हूँ तो मुझे पता है कब मुझे अपने पिच को हाई करना है, कब मीडियम करना है, कब लो करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वॉइस टोन है, आपके जो शब्द है, नॉन वर्बल जेस्चर्स है, जैसे हम जेस्चर्स करते हैं, फॉर्मल है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, या जो भी है, वो सब हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये एक आर्ट है जो कि सीखी जाती है। हर कोई इसे सीखता है और सीखना जरूरी भी है, क्योंकि ये लाइफ के हर फेज में काम आता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वाई इज कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन लाइफ। अब ये स्किल क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लैरिफाई करता है, आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है, अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, टीम वर्क बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। आपकी जो नॉलेज का बेस है उसको बनाने में हेल्प करता है। आपकी जो लाइफ में, क्योंकि आपको पता है हमारी पूरी जिंदगी चॉइसेस से चलती है, जिस चीज को हम चूज करते हैं वही चीज हमारे साथ होती है। तो बेटर लाइफ चॉइसेस को चूज करने में हेल्पफुल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो आपके घर पे है चाहे वो आपके काम में है, तो हर जगह हेल्प करता है। अब आप सोच के देखो, एक ऐसी स्किल जो सुबह उठने से रात के सोने तक काम आती है, क्यों ना सीखी जाए। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हाउ टू कम्युनिकेट एज अ लीडर। अब आप लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। आपका वॉइस का टोन सही होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हैं घुमा फिरा कर नहीं, सिंपल क्लैरिफाई कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है। इलिस्ट्रेट कीजिए, जैसे आप कोई भी बात बताना चाहते हैं तो उसे स्टोरीज के थ्रू इलिस्ट्रेट कीजिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी ऑडियंस के बारे में जानिए कि जो लोग आपको सुनने वाले हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या टेस्ट है, किस तरीके से आप बात करेंगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। एंड रीड द रूम सेम, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक स्लाइड है ये उनके लिए जो कि लीडर बनना चाहते हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज को आगे पुश किया जाता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, थोड़ा सा एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। देखो कितना अच्छा कोट लिखा है कि एक कंफ्यूजन और एक क्लैरिटी है, उसके बीच का जो ब्रिज है ना, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। ठीक है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, क्योंकि लीडर बनना बहुत बड़ी कला है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखना चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स को जरूर सीखें और अपनी पूरी टीम के अंदर इसको अच्छे से डिलीवर करें। कम्युनिकेशन इज द सॉल्वेंट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी जब अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी ट्रेनिंग, आपने अच्छे से सब कुछ अटेंड किया, एंड थैंक यू सो मच इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। इसके रिव्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, एंड नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी वो मैं लेके आऊंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब मी फॉर मोर। थैंक यू सो मच।